बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज को। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल ही सेम सिंपल सी एक्सरसाइज है, यानी इसमें कोई भी लॉजिक वगैरह नहीं कि हमें इसमें फार्मूले देखने पड़ेंगे, इसमें हमने क्या कैसे फाइंड करना है। तो जैसे आपने 2.3 एक्सरसाइज को सोल्व किया, तो अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया तो ये जो एक्सरसाइज है इसे सोल्व करने में आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आने वाली। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली करना ये है कि आपको उसने एक इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया, तो इस उस जो इक्वेशन है उसके हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो जब वो हम फाइंड कर लेंगे तो उसकी मदद से हमने जो उसने नीचे हमें पार्ट्स दिए हैं उनकी वैल्यूज़ को निकालना है कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ अल्फा और बीटा ये आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी उसने हमें इक्वेशन दिया, उसने पहले ही बता दिया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हों। तो देन एवेलुएट कि ये जो नीचे उसने पार्ट्स दिए उनको हम सोल्व करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, अब हमें उसने पहले ही बता दिया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमने लिखना है सिंस अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली 1 है, बी की निकाली पी है और सी की निकाली वो तो क्यू है। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, पहले सम ऑफ रूट्स देखने हैं। माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू पी है और ए की वैल्यू 1 है। तो मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स आ गए माइनस पी, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस पी। तो यहाँ से हम मैंने करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सी की वैल्यू क्यू और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू आ गया। तो ये मैंने दोनों निकाल ली वैल्यूज़। अब हम करते हैं सवाल को सोल्व। उसने जो पहला पार्ट दिया उसमें उसने क्या पूछा कि किन की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, अल्फ़ा के स्केयर की प्लस बीटा के स्केयर की। तो यहाँ से मैंने पहला पार्ट लिख दिया। तो आप जैसा कि आपने 2.3 जो एक्सरसाइज है उसमें आपने एक कंडीशन देखी थी कि उसमें हमें इस तरह की वैल्यू निकल रही थी, तो हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना था। तो वो हमने कैसे किया था, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा की स्केयर की वैल्यू कैसे पुट की थी, एक फार्मूला लगाकर। उस फार्मूले में इसकी वैल्यू को हम अल्फ़ा सामू की वैल्यू पुट की थी और प्रोडक्ट की उस फार्मूले में पुट की थी वैल्यू। तो हमारे पास जो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर वो निकल आया था। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या निकला है माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या निकला है क्यू। तो ये जो पूरा है ये आपने क्वेश्चन लिखने के बाद करना है। ये मैंने इसलिए शुरू में कर दिया ताकि वो तीनों क्वेश्चंस हैं उनमें अलग-अलग करने की ज़रूरत ही नहीं, तो मैंने एक ही दफ़ा कर दिया ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ से मैंने दोनों की वैल्यूज़ को अलग-अलग लिख लिया जो हमारे पास आंसर आया था। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं एज़ वी नो, हमें जैसे कि पता है कि जो फार्मूला हमने पढ़ा है कि उसमें ये वैल्यू निकल आ सकती है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा के स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट की, पुट वैल्यूज़। इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस पी का स्केयर, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2, इसकी वैल्यू क्यू थी अल्फ़ा बीटा की। ये मेरे पास पी का स्केयर बन गया और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 क्यू निकला है। यहाँ से मैंने पी का स्केयर इधर ही रखा और ये 2 के इधर आके माइनस 2 की बन गया। ये बन गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। तो हमारे पास जो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकल आई वो निकल आई पी स्केयर माइनस 2 क्यू। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और बस यही इतना सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो अब हम करते हैं 2 वाला पार्ट। इसमें हमें दिया है ये वाला क्वेश्चन अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है, तो पहले तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो सम ऑफ रूट्स है हमारे पास माइनस पी है और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्यू है। अब हमने क्या करना है कि देखते हैं हम नाउ अल्फ़ा क्यूब जो बीटा है प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब है उसको अगर हम इस तरह लिखें कि हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लें और अल्फ़ा अंदर आ जाएगा अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। ठीक हो गया। तो ये अगर हम इनमें वैल्यूज़ पुट करें इसमें यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें, यहाँ से हम अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी जो उसने हमें पूछा। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे ताकि हम इसमें वैल्यू पुट कर सकें और हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आए। तो हमने पहले क्या अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो हम यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। वैसे तो हमने ऊपर फाइंड किया है तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा कर लेंगे एज़ वी नो
जो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्केयर है वो इक्वल टू है अल्फ़ा स्केयर के प्लस बीटा के स्केयर के प्लस टू अल्फ़ा बीटा के। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की इसकी माइनस पी का स्केयर आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस टू क्यू। तो यहाँ से ये पी का स्केयर बन गया और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस टू क्यू आ गया। तो ये मेरे पास पी स्केयर माइनस टू क्यू आ गया इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर के प्लस बीटा के स्केयर के। मैंने ये वैल्यू इसकी निकाल ली। अब मैं पुट करूँगा बस सिंपल सी पुट करनी है किस क्वेश्चन में 1 में पुट इन 1 जो हमने सेलेक्ट की थी वो क्या थी, ये हमने क्वेश्चन लिखा था उसके हमने आगे से वैल्यूज़ को निकाला अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा के स्केयर। अब वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू निकली थी क्यू निकली और जो इसकी निकली वो पी स्केयर माइनस टू क्यू निकली थी, यही है पी स्केयर माइनस टू क्यू। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया पी स्केयर क्यू और ये बन गया माइनस टू क्यू का स्केयर। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू निकल आई वो ये निकल आई। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं। तो अब हम यहाँ पर करते हैं अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये लास्ट और थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं पहले हम यहाँ पर प्लस की वैल्यू लिखेंगे माइनस पी और प्रोडक्ट की क्यू। ठीक है, यही वैल्यूज़ है ना, ठीक है यही वैल्यूज़ है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ कि सबसे पहले हमने देखना है इसके भी पार्ट बना लेना है जैसे हमने इसमें किया था, यानी इक्वेशन बना लेंगे कि ये कैसे सोल्व होगी, इसमें हम कैसे वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे कि ये सोल्व होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका एलसीएम क्या आता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा आता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस साइड पे देखें तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हुआ और हमारे पास बीटा रह गया, बीटा को बीटा के साथ किया तो बीटा का स्केयर हो गया प्लस बीटा को बीटा से कैंसिल किया और अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा दिया तो आ गया अल्फ़ा का स्केयर। तो ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, यानी इसका एलसीएम लेकर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब क्योंकि हमारे पास ये चीज़ आई है इसमें हमारे पास नज़र आ रहा है कि इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसी तरह करना है, ये इक्वेशन 1 है इसमें हम कैसे वैल्यूज़ को पुट करेंगे बस इसका मसला है कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी। तो ये आपको पता है कि ये कहाँ से आएगी, तो हमने लिख लेना है एज वी नो, ये हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने 2 दफ़ा निकाल ली हुई है तो हमें अब ज़रूरत नहीं वैल्यू निकालने की। तो हम बस आपने इसी तरह लिखे जैसे हमने पहले सोल्व किया वैसे ही कर लेना। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ जो हमारे पास है अल्फ़ा स्केयर की और प्लस बीटा के स्केयर की वैल्यू है वो क्या है पी स्केयर माइनस है टू क्यू। तो अब बस इसे मैंने पुट कर देना पुट इन 1। तो यहाँ मैंने लिखा है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने क्या किया इसमें वैल्यू पुट की पी स्केयर माइनस टू क्यू और ए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू थी क्यू। तो इसके साथ ही अब इसके आगे तो इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं नज़र आ रहा, तो यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही मैंने ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया थर्ड वाला पार्ट। तो ये बिल्कुल ही सेम इजी क्वेश्चन था और बस हमने ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट, जिसमें लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड दी वैल्यूज़। इसमें भी उसने कहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो इसने नीचे हमें क्वेश्चन दिए हैं, पार्ट कितने, इसके 4 पार्ट हैं, सब के सब हम करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को भी फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया, इन तीनों में ऐसे ही होना है कि हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है जो उसने हमें इक्वेशन दिया है और अल्फ़ा और बीटा इसका रूट्स होंगे। जब हमने सम फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो जो क्वेश्चंस है वो हल करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो करते हैं सबसे पहले वाले पार्ट को। सबसे पहले हमने क्या करना है अभी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो जैसे कि इसने हमें पहले बता दिया है कि अल्फ़ा और बीटा भी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो हमने कहा ठीक है। अब हम करेंगे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे 4, बी की -5 और सी की वैल्यू है 6। सबसे पहले हमने वो फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला -b ओवर ए है, माइनस लगाया बी की जगह -5, ए की जगह 4, तो ये बन गए 5/4। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स निकला है वो निकला है 5/4। अब हम करते हैं अपने प्रोडक्ट ऑफ रूट को, तो ये मैंने लिखा c/a।
तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या निकली 6 और ए की वैल्यू 4 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखें आप किस पे डिवाइड होता है, 2 पे। 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, ये बन गया 2/3। तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया वो 3/2 आ गया, 3/2। तो अब हमने क्या करना, अब हम करते हैं अपने पहले वाले पार्ट को। ये जो सारी चीज़ें ये आपने पार्ट लिखने के बाद करनी है। मैंने इसलिए ये एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा में किया है ताकि तीनों पार्ट में लदा ना करनी पड़े, तो एक ही दफ़ा बंदा कर ले। 1/α प्लस 1/β, ये है पहला पार्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, सम ऑफ रूट लिख लिया, 5/4 निकला है हमारे पास, और प्रोडक्ट क्या निकला 3/2। तो ये हम पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ मैंने इसको लिखा इक्वल टू लगाया, और इसके आगे लिखा कि यहाँ मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब बीटा बीटा से कैंसिल हुआ, अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हुआ, बीटा बचा, तो बीटा को 1 से करेंगे तो बीटा ही आएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा है, तो चाहे हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा, सेम बात है, क्योंकि साइन भी सेम है इनके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, इनमें कोई फ़र्क नहीं, एक ही चीज़ है। तो ये मैंने बना ली इक्वेशन 1। अब देखें यहाँ पर हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा, सारा कुछ फाइंड है। तो हमने बस पुट करना है वैल्यूज़ को, और हमारे पास निकलेगा पुट इन 1 करना है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये और अल्फ़ा बीटा की है, इनको पुट करना हमने इस इक्वेशन में। तो यहाँ मैंने लिख ली दोबारा इक्वेशन 1/β इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा की, ये क्या है 3/2, और ऊपर क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है 5/4। तो ये देखें अब ऐसे वैल्यूज़ हैं कि 5/4/3/2 है, हम इस तरह पढ़ रहे हैं। तो अब आपने कैसे करना है कि ये देखें, ये ऊपर एक टर्म है, नीचे जो टर्म है वो डिवाइड हो रही है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई में लेना चाहें तो ये ऐसी होगी कि जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इनकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये देखें, जैसे मैंने अब 5/4 लिख लिया सही तरीके से। अब ये नीचे वाली जो है, इसको वैल्यू को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 3/2 नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी 2/3। ठीक है, ये ऐसे बदल जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी वैल्यूज़। तो ये इस तरह से होना है। तो अब देखते हैं यहाँ कोई कटिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो यहाँ 2 4 से कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, तो ये बन गया 5 1 ज़ार 5 और 2 3 ज़ार 6। तो 5/6 आ गया हमारे पास इसका आंसर, और जो पहला पार्ट है वो सोल्व हो गया, और इसका आंसर ये है। तो ये इतना छोटा सा पार्ट था, बस ये कोई भी मुश्किल नहीं था वैसे। अब करते हैं 2 वाले पार्ट को। ये इसमें है अल्फ़ा स्केयर बीटा का स्केयर। तो हमने निकाला सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या था 5/4 और 3/2, 5/4 और 3/2। अब आपने क्या करना है ना हो, अब देखना है कि ये कैसे होगा सोल्व। अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर है, तो हमारे पास अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ना तो अल्फ़ा की खाली वैल्यू ना बीटा की खाली वैल्यू। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि अल्फ़ा बीटा का एक होल स्केयर लिख लें, ठीक है, तो अगर हम होल स्केयर लिखेंगे तो ये दोबारा ये बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें यही चीज़ चाहिए थी जिसमें हम वैल्यू पुट करें। तो अब हमने पुट करना वैल्यू को बस, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम पुट कर देंगे। पुट इन 1, हमने पुट इन 1 किया, तो यहाँ मेरे पास है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू, अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2 पुट किया और इसका स्केयर लगाया, तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 3 का स्केयर 9 होता है, 2 का स्केयर 4 हो गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई। आगे तो कोई सोल्व नहीं, तो ठीक हो गया, इसकी वैल्यू यही निकल आई और यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 3 वाला पार्ट, 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्केयर। अब पहले हम सबसे पहले लिखते हैं सम और प्रोडक्ट को, जैसे हम लिखते आ रहे हैं। ये लिख लिया सम और प्रोडक्ट। अब करना है सोल्व क्वेश्चन को, 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्केयर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ इसका एलसीएम तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर लें भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो जाएगा काम। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं अल्फ़ा को और बीटा को। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा का कॉमन लिया, अंदर क्या आ रहा है, अंदर हमारे पास 1/अल्फ़ा आ गया प्लस 1/बीटा निकला है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दोबारा तो यही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो अब अंदर सोल्व करना पड़ेगा, ताकि अंदर भी तो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी ना हमें। यहाँ से मैंने अल्फ़ा बीटा का एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आया बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा आ गया प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से बीटा आ गया ऊपर, तो ये हमारे पास ये आ गया। यही हमारी इक्वेशन है, इसमें ही वैल्यूज पुट करेंगे अब। तो देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा, तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा को कोई फ़र्क नहीं होता, ये दोनों सेम है। तो अब क्या करेंगे हम,
हमें कोई भी चीज़ फाइंड नहीं करनी, तो हम बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि हमारे मौजूद हैं, वैल्यू सारी मौजूद हैं। तो ये अब हम करते हैं ऐसे सोल्व। अल्फ़ा बीटा का स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा अल्फ़ा बीटा स्केयर तो इज इक्वल टू आया। अब ये वाली इसके इक्वल आया हमारा, ठीक है। हमने वो सोल्व किया ऊपर, तो ये हमने लिखा बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 किया 1 बाय अल्फ़ा बीटा की 3/2 है, 3/2 लिखा। अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की पुट करनी है, वो क्या 5/4 5/4 और अल्फ़ा बीटा की है 3/2। तो जैसा कि ये देखें, ये वाला जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो जैसे हमने जो क्वेश्चन 1 किया उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह का सेम है जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया। अब हम इसको सॉल्व करते, अब देखें यहाँ पे 1 बाय डिवाइड हो रहा है 3/2 से। जब 3/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड से ऊपर लेकर आएंगे 1 मल्टीप्लाई, तो ये जो 3/2 है ये 2/3 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5/4 है, मल्टीप्लाई कराएंगे, जब 3/2 डिवाइड हो रहा था ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इस तरह से ये होगा। अब करते हैं इसे सोल्व। तो यहाँ मैंने क्या किया, अब वो अंदर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 2 10 5 2 10, यहीं से ऐसे हो जाएगा आसानी से। ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 5 2 10 हो जाएगा अंदर, और डिवाइड किया 4 3 12 इज इक्वल टू 2 को 10 से करेंगे, अब 2 10 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 36 हो जाएगा। तो ये मैं अब इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, यानी 4 से हो रहा है ना, 4 5 20 और 4 9 36, तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन था। इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या निकल गई 5/9। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट को, ये क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट को। अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा, ये बीटा खाली, और फिर बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 5/4, और अल्फ़ा बीटा की है, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास है 3/2। तो ये हमने वैल्यू लिख ली इसकी सारी। अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व नाउ। अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा लिखा। अब इसकी सामने देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है। अल्फ़ा बीटा मैंने एलसीएम में ले लिया, अल्फ़ा को अल्फ़ा से कैंसिल किया, बीटा रह गया, बीटा को बीटा स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा बीटा का क्यूब, प्लस बीटा को बीटा से कैंसिल किया, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा का क्यूब आ गया। तो अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ना ये देखें ऊपर अल्फ़ा क्यूब है प्लस बीटा क्यूब है, ना इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, ना ये कोई सॉल्यूशन होता है इसका। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। अब हमें क्या चाहिए अब कि इसकी भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने की थी अल्फ़ा स्क्वायर की और प्लस बीटा स्क्वायर की फाइंड की थी, वैसे ही हम इसकी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूले का पता है, या नहीं भी पता तो आपको याद करना पड़ेगा। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल क्यूब अगर लें तो वो बनता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, और फिर अंदर आ जाता है ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक हो गया। तो ये मैंने एक फार्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर ये मौजूद है ये वाली टर्म अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो बाकी अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो ये निकल आएगी। तो हमने यही करना है, पुट करना है वैल्यूज़ को। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 5/4 है इसका क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3, अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2 पुट करेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह दोबारा से 5/4 पुट कर देंगे। अब 5 का जब हम लेते हैं क्यूब तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं, कैलकुलेटर से करेंगे हम। 125 निकला है, और हम जब लेंगे 4 का क्यूब वो निकलेगा 64 इजिकल टू आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के, प्लस अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, 3 3 9 9 5 45, तो ये आ जाएगा 45, और नीचे 2 4 8 आ जाएगा। अब ये जो प्लस में ये वैल्यू है इसको इधर ले जाएंगे, 125 डिवाइड बाई 64 किया, ये माइनस में हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस तरह आया, लेकिन ये आंसर नहीं, अभी इसका हमने एलसीएम लेना, एलसीएम लिए 64 आ गया, 64 से कैंसिल, 125 ऊपर से वैसे ही आ गया, माइनस किया, 8 8 64, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। तो देखते हैं 8 मल्टीप्लाई 45 किया 360 हमारे पास इसका आता है आंसर। अब देखते हैं इसको माइनस करते हैं, 125 को 125 किया माइनस 360,
तो ये आया -235। तो ये आगे लिख लेते हैं, -235 डिवाइड बाय 64 है, इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यही इसका आंसर है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी ये सोल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी हमने इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1 जो हमने सेलेक्ट की है। अभी तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इसकी की थी, अभी पूरे की करनी है। तो अब हम पुट कर देंगे वैल्यू को इसमें। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो क्वेश्चन है उसको, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, किसके इक्वल हमने किया था, अल्फ़ा बीटा के। ऊपर आ गया था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, -235 डिवाइड बाय 64। अब इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा बीटा की, इसकी वैल्यू है 3/2। 3/2 वैल्यू पुट कर दी, 3/2। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले किया कि जब हमने ऊपर लेके जाना है डिवीजन से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये 3/2 वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो 2/3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। पहले हम ऐसे करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से, 35 मल्टीप्लाई के 2 से, तो ये आ गया 470 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई किया 3, तो 190 आ गया, 192। तो अब हम ये ऊपर माइनस में आ, तो ये इसको डिवाइड करते हैं। अब 470 किया डिवाइड बाय 192, 470 डिवाइड किया 192 से, तो ये हमारे पास आया 235 डिवाइड बाय 96, बल्कि 96, 235 डिवाइड बाय 96 आ गया। ये ऊपर माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसको सोल्व करके आंसर आ गया, और हमारा जो इसका आंसर बना वो -235 डिवाइड बाय 64 बना। तो इसके साथ ही हमारा जो चौथा वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें लिखा है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो तब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़। उसने सिर्फ हमें इसमें 2 पार्ट दिए हैं जिनके हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकाल लेना है। तो वो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। देखें, जैसे यहाँ पे जैसे हम जैसे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। इसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो ये मैंने कर लिया। अब हम सिर्फ डायरेक्ट ही सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल शुरू लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पहले हम सम ऑफ रूट्स देखते हैं, वो क्या है, -m/l है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, n/l। तो ये मैं लिख लिया। अब देखते हैं कि इस सवाल को सोल्व कैसे कर सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये हमारे पास कैसे आ सकता है कि अब हम यहाँ से ले लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन, और फिर हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मैंने जब कॉमन लिया तो हमारे पास इस तरह बन गया। अब ये देखें, ये जो यहाँ पर चीज़ है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अलग-अलग, तो हम इसको हल नहीं कर सकते, यानी हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू अलग नहीं है ना बीटा की। तो यहाँ देखा जाए तो देखें, आपने क्वेश्चन 2 किया था, उसमें जो 2 वाला पार्ट था उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही आया था। तो हमने क्या किया था, वहाँ पर इसका हमने अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ले लिया था, इस तरह से ये हल हो गया था। अब यहाँ पे ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट इन 1। अब अल्फ़ा बीटा की जगह पुट करते हैं n/l, इसका होल स्क्वायर आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -m/l पुट किया। तो उसके बाद क्या आया, हमारे पास n का स्क्वायर आ गया, l का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई हो गए -m/l के साथ। तो ये बन गया -mn का स्क्वायर और l का क्यूब। ये l स्क्वायर l से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इस यहाँ पर सब की जगह ये ही आएगा। ये जो यहाँ पर है a क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा क्यूब, बिल्कुल ये। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, और बहुत सिंपल सा पार्ट था। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट है, और ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो अब हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेना, -m/l है, और अल्फ़ा बीटा देखना वो है n/l। अब हमने क्या करना है कि अब इसको लिख लेना ताकि इसको सोल्यूशन में ला सके। इसमें कैसे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं वो आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर।
अब क्या करना है, बीटा स्केयर इसके साथ कैंसिल हुआ, अल्फा स्केयर आ गया, अल्फा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा का स्केयर प्लस आ जाएगा अल्फा स्केयर। अब अल्फा स्केयर से कैंसिल हुआ, बीटा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा का स्केयर आ गया। अब क्या करना है, ये देखें ये जो अल्फा स्केयर, अब चाहे आप अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर लिखें एक ही बात है, और बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर लिखें वो भी एक बात है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने सिमेट्री फंक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं और लिखा है सिमेट्री फंक्शंस आर दोज इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रिमेन अनचेंज्ड आर रिमेन अनअल्टर्ड व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। यानी मतलब वही है, यानी कि अगर बीटा स्केयर और प्लस अल्फा स्केयर आ जाए या अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाए मतलब एक ही है, ठीक है, वो इसी की वैल्यू है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर एक ही चीज़ है। अब देखते हैं, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर कर लेंगे क्योंकि ये एक ही चीज़ है, अवर करेंगे। अब ये जिस तरह हमने इसके पार्ट 1 में किया इसको सोल्व, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्केयर और यही हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो इसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे पास में पुट करने के लिए तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मौजूद है लेकिन इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहले यही फाइंड करेंगे। तो ये हमने फाइंड कैसे करनी है, हमने एक फार्मूला लगाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हमने लिखा होल का स्केयर, वो आ गया अल्फ़ा स्केयर के प्लस बीटा के स्केयर के प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस एम बाई एल पुट किया, इसका स्केयर आ गया, अल्फ़ा स्केयर आ गया प्लस बीटा का स्केयर प्लस आ गया 2, ये अल्फ़ा बीटा की जगह एन बाई एल पुट करेंगे। अब ये आ गया हम स्केयर ओवर एल स्केयर इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 एन डिवाइड बाई एल आ गया। इसको अब इधर ले जाएंगे, एम स्केयर डिवाइड किया एल स्केयर से, माइनस हुआ 2n बाई एल से, ये प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही आएगा। यहाँ से मैंने लिया इसका एलसीएम, एल स्केयर ले लिया एलसीएम में, अब एल स्केयर से कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया एम का स्केयर, माइनस एल को मल्टीप्लाई करें एल के साथ तो फिर एल स्केयर बनता है, तो फिर जो एल है उसको 2n से करते हैं मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2nl इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। अब क्या करेंगे, यही हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू निकली है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमने यही करना है, पुट इन 1, ठीक हो गया। अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर डिवाइड किया अल्फ़ा बीटा के होल स्केयर से, तो अब यहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं इस तरह लिखूँ एम स्केयर माइनस 2nl डिवाइड बाई एल स्केयर, यानी मैंने लिख ली, ये पहले इस तरफ तो लिख लें एक दफ़ा, ये देखें मैंने ये किसकी वैल्यू लिखी है, इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखी है। तो ये नीचे जो चीज़ है अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है ना वैल्यू। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दूँ इधर, इसका होल स्केयर भी लगा दूँ, तो वही चीज़ बन जाएगी, डिवाइड ही कर रहे हैं। तो डिवाइड करें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास n बाई एल, ये आ गई n बाई एल हमारी वैल्यू इसकी अल्फ़ा बीटा की, ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है n बाई एल। अब क्या करते हैं, अब सोल्व करते हैं, हम स्केयर आ गया माइनस 2nl डिवाइड किया एल के स्केयर से। अब ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगी वैल्यूज़, वही चीज़ बन जाएगी दोबारा। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा n का स्केयर बाई एल का स्केयर। अब हम इसे सोल्व करते हैं, ये हमने सोल्व किया इसे, एम का स्केयर माइनस 2nl डिवाइड किया एल के स्केयर से, मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, एल का स्केयर डिवाइड बाय एन का स्केयर आ जाएगा, तो ये एल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा एम का स्केयर माइनस 2nl डिवाइड बाय एन का स्केयर। तो ये आप इस तरह में लिख सकते हैं 1 डिवाइड किया एन स्केयर से, बाकी ऊपर वाली टर्म्स वैसी आ जाएंगी माइनस 2nl, तो ये वैसी आ गई टर्म्स, ठीक है। और ये इसी के साथ ही हमारा जो ये वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। और अब हमारे जो 2.4 है उसके तीनों के तीनों सवाल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं।